तो आज के इस वीडियो में हम जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो अधिकतर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझसे पूछे गए हैं और मैं कोशिश करूंगा इनके बारे में आपको जानकारी देने की। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकलती है तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी के साथ अपनी मौसी मां गुंडिचा माता के मंदिर तक जाते हैं उनसे मिलने के लिए। इस जगन्नाथ रथ यात्रा के समय दर्शन कब होते हैं, कैसे होते हैं, अधिकतर लोगों का सवाल यही आता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्नान यात्रा के दूसरे दिन से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन श्री मंदिर में बंद हो जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहला सवाल लोगों का यही था कि दर्शन कब बंद होते हैं और कब से कब तक बंद रहते हैं। तो स्नान यात्रा से लेकर रथ यात्रा की शुरुआत के एक दिन पहले तक भगवान जगन्नाथ जी के पूर्णतः मंदिर में दर्शन बंद हो जाते हैं। अब दूसरा सवाल होता है, रथ यात्रा से पहले दर्शन कब होते हैं। तो रथ यात्रा शुरू होने के पहले भगवान जगन्नाथ जी के एक दिन के लिए दर्शन होते हैं, जिसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। इस साल रथ यात्रा 16 जुलाई को हो रही है, तो रथ यात्रा के एक दिन पहले 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, जिसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। लेकिन इस समय पर बहुत भारी संख्या में भीड़ होती है, बहुत लंबी लाइन होती है, तो जितने लोगों को मौका मिल जाएगा एक दिन में उतने ही लोग दर्शन कर पाते हैं। इसके बाद में एक और सवाल लोगों का आता है कि रथ यात्रा किस दिन किस तारीख को है। तो इस साल रथ यात्रा 16 जुलाई को है। रथ यात्रा कहां से कहां तक होती है, तो रथ यात्रा जगन्नाथपुरी धाम का जो मंदिर है, श्री मंदिर, वहां से लेकर 3 किलोमीटर दूर जो भगवान जगन्नाथ जी की मौसी मां है गुंडिचा माता टेम्पल, वहां तक की होती है। ये जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल निकलती है और इसको पहुंचने में लगभग एक दिन पूरा लग जाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा को पूर्ण करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अच्छा, एक सवाल और बहुत ही खास होता है लोगों का कि रथ यात्रा शुरू होने के बाद दर्शन कैसे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, रथ यात्रा जब शुरू होती है उसके बाद में भगवान जगन्नाथ के दर्शन आपको रथ पर विराजित स्वरूप में होते हैं। जब भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर आते हैं, रथ में प्रवेश करते हैं, इसके पश्चात आपको भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं बाहर आकर आपको दर्शन देते हैं और ये पूरे विश्व में मात्र एक ही ऐसा स्थान है जहां पर भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। तो रथ यात्रा जब शुरू हो जाती है उसके बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन आपको अगले कुछ दिनों तक रथ यात्रा के दौरान ही होते हैं। जैसे रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होगी, तो जब तक मंदिर गुंडिचा माता के मंदिर पहुंचेगी तब तक आप भगवान जगन्नाथ के जो दर्शन है वो रथ के अंदर ही करेंगे। उसके बाद जब गुंडिचा माता मंदिर में रथ यात्रा पहुंच जाती है तब भगवान वहां पर 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु गुंडिचा माता मंदिर में 7 दिनों तक रुकते हैं। इस दौरान आपको गुंडिचा माता मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मिलते हैं और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, जितना फल श्री मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का है, उससे कई गुना ज्यादा फल आपको गुंडिचा माता मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का प्राप्त होता है। तो अगर आप 16 जुलाई के बाद जगन्नाथपुरी धाम जा रहे हैं तो आप भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन गुंडिचा माता मंदिर में कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है, रथ यात्रा के समय पुरी जगन्नाथ धाम जाना सही होगा या नहीं होगा। तो देखिए, जो लोग केवल रथ यात्रा के लिए ही जा रहे हैं कि उनको रथ यात्रा के दर्शन करने हैं, भगवान जगन्नाथ जब रथ पर सवार होते हैं अपनी बहन सुभद्रा माता के साथ, भगवान बलभद्र जी के साथ सवार होकर जब वो रथ यात्रा पर निकलते हैं, उस पल के अगर आपको दर्शन करने के लिए जाना है तो फिर तो आपके लिए यही सही समय है। लेकिन अगर आप केवल भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए और वहां पर दर्शन करके वापस आने के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा रुककर कुछ समय बाद जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आपको इस समय पर बहुत ही ज्यादा समय देना होगा, इसी के साथ में दर्शन में भी आपको असुविधा होगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, अगर आप रथ यात्रा के समय पर आ रहे हैं तो पहले से ही अपनी होटल और धर्मशाला की बुकिंग करवा ले, अन्यथा पहुंचने के बाद तो आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा महंगे में सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि यही समय होता है जब वहां पर बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इस समय पर वहां पर पैकेज बने हुए होते हैं 3 दिन के। इसके बाद में एक सवाल और यह है कि मंदिर में दर्शन कब से शुरू होते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा के साथ होती है और इसका समापन नीलाद्री बीजे, मतलब भगवान जगन्नाथ का जब मंदिर के अंदर पुनः प्रवेश होता है उसके साथ समापन होता है। तो ये पूरा जो काल होता है ये लगभग 1 महीने का होता है। इसकी डेट आगे पीछे वहां के अनुसार हो सकती है। मैं आपको एक अनुमानित डेट बता रहा हूं, जो कि स्नान यात्रा 29 जून को शुरू हुई, इसके बाद में 16 जुलाई को रथ यात्रा होगी, इसके बाद में 7 दिनों तक भगवान गुंडिचा माता मंदिर में रहते हैं,
फिर वापसी यात्रा होती है। फिर भगवान जब जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं उसके बाद में भगवान सुनावेश मतलब स्वर्ण आभूषण धारण करते हैं, तब एक रिचुअल होता है जिसे अधरपना कहते हैं, और उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं जिसको नीलाद्री विजय कहते हैं। तो इसकी जो डेट है वो 29 जून से 27 जुलाई तक लगभग 1 महीने का समय होता है। तो इस बीच में आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन मंदिर के बाहर ही करते हैं। मंदिर के अंदर आपको भगवान जगन्नाथ इस बीच दर्शन नहीं हो पाएंगे। रथ यात्रा के समय होटल, रूम, धर्मशाला आदि किस प्रकार से बुकिंग कर सकते हैं? तो देखिए, रथ यात्रा जब शुरू होती है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, पुरी के जगन्नाथ धाम में, उस समय पर होटल, रूम, धर्मशाला वगैरह जो होती है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और वहां पर जो होता है, मैं पिछले साल जब रथ यात्रा के समय पर मैं गया हुआ था तो वहां पर एक सिस्टम चलता है, 3 दिन के लिए आपको रूम मिलता है। 3 दिन से कम में नहीं मिलता है, मतलब पूरा एक पैकेज होता है रथ यात्रा शुरू होने से रथ यात्रा के समापन होने तक का। 15 जुलाई से लेकर आपको 17 जुलाई तक 3 दिन का ही आपको रूम स्टे लेना होगा, और इससे कम में आपको बहुत ही मुश्किल से रूम मिलते हैं। और पहली चीज़ तो बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे हुए होते हैं, तो पहले से ही कई सारे लोगों की बुकिंग होती है। रूम्स, होटल, स्टे वगैरह बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आपको अगर आप चाहे तो 1 दिन में आकर दर्शन करके वापस हो सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे स्टेशन पर जो बनाया जाता है वहाँ पर आप विश्राम गृह वहाँ पर रुक सकते हैं, या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पर होटल वगैरह, अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, अगर आप रथ यात्रा के समय पर आ रहे हैं तो पहले से ही अपनी होटल और धर्मशाला की बुकिंग करवा ले, अन्यथा पहुंचने के बाद तो आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा महंगे में सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि यही समय होता है जब वहां पर बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इस समय पर वहां पर पैकेज बने हुए होते हैं। साथ में लोगों का एक सवाल ये भी होता है कि रथ यात्रा के समय पर भीड़ कैसी होती है? तो देखिए, रथ यात्रा के समय पर भीड़ तो बहुत अधिक होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे विश्व से वहां पर रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन आनंद भी उतना ही आता है। भगवान जगन्नाथ जब रथ पे सवार होकर निकलते हैं तो उसका एक अपना ही अलग अनुभव आपको प्राप्त होता है। तो आप अपनी अगर पूरी सुविधा के साथ जा रहे हैं तो आपको रथ यात्रा का एक अलग ही अनुभव वहां पर प्राप्त होगा, जिसको आप सभी को एक बार तो दर्शन करना ही चाहिए। इसी के साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, रथ यात्रा के समय पर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सावधानी रखनी होगी। आप अपनी फैमिली का जरूर ध्यान रखें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका ज़्यादा ध्यान रखें, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका भी ध्यान रखें। इसी के साथ में आप पहले से ही अपनी सारी सुविधाएं करके जाए, जैसे कि आप होटल की बुकिंग पहले से ही कर ले, अपने आने जाने की टिकट पहले से ही कंफर्म कर ले, क्योंकि जब वहाँ से रथ यात्रा का समापन होता है तो रेलवे स्टेशन पर भी, ट्रेनों में भी आपको बहुत भारी भीड़ मिलती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आपको आपके परिवार के साथ किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर हमने जगन्नाथपुरी धाम से जुड़े हुए, रथ यात्रा से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सवाल है जो लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं, उनके सवालों के जवाब हमने जाने। आपको और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर आपको देने की। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।